नहीं, मुझसे लोगों को कुछ ज़्यादा मोहब्बत है, इस वजह से मेरी अच्छी बात भी लोगों को बुरी लगती है। मैंने ये कहीं नहीं कहा है कि किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाएगा। लिव इन मैं हराम समझता हूँ और हिंदू समाज भी लिव इन को पसंद नहीं करता है। हिंदू समाज का नुकसान, मैं तो असल में हिंदू समाज का काम कर रहा हूँ कि हिंदू समाज का नुकसान, ये जितने धर्मगुरु अपने आप को कह रहे हैं, ये हिंदू समाज का नुकसान कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना तौकीर रजा जी, आईएमसी प्रमुख हैं, और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है जिसको लेकर तमाम जो है उसके मतलब निकाले जा रहे हैं। इसको लेकर एक पूरी तफसील में बात करते हैं कि क्या उनका कहना है और क्या वो आगे अपना एजेंडा रख रहे हैं और क्या करने वाले हैं। जी मौलाना जी, तमाम लोग जो है तरह तरीके की चीजें आपके बयान को लेकर करने लगे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या पूरी हो गया? नहीं, मुझसे लोगों को कुछ ज़्यादा मोहब्बत है, इस वजह से मेरी अच्छी बात भी लोगों को बुरी लगती है। मैं, एक तो ये कि मेरा कल का बयान लोगों ने समझा नहीं या जानबूझ के गलत पेश किया गया। मैंने ये कहीं नहीं कहा है कि किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाएगा। मैंने ये कहा है कि जो लोग अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, लिव इन में रह रहे हैं, लिव इन मैं हराम समझता हूँ और हिंदू समाज भी लिव इन को पसंद नहीं करता है, लेकिन कानूनी उसकी एक हैसियत है, इस वजह से लोग मजबूर हो जाते हैं। तो वो लोग लिव इन में जो रह रहे हैं, अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, उनको उनका निकाह कराने के लिए मैंने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। तो इसमें कहीं किसी को एतराज़ होना नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग एतराज़ कर रहे हैं और सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बयान को के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ मेरे बयान को जाहिर किया जा रहा है। हिंदू समाज का नुकसान, मैं तो असल में हिंदू समाज का काम कर रहा हूँ। अगर ईमानदारी से देखिए तो हिंदू, यहाँ बरेली में ही 100 से ज़्यादा मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ शादी कर चुकी हैं। ठीक है, हमें उन लड़कियों की ज़रूरत नहीं है। हमारा मानना यह है कि भाई महंत जी ने जो कुछ भी किया वो हमारा काम किया, क्योंकि जो कमज़ोर ईमान का है वो हमारा है, पहले ही नहीं था, वो हमें छोड़ के चला गया, अच्छा हुआ। लेकिन वो महंत जी हिंदुओं का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, ये समाज को देखने की ज़रूरत है। क्योंकि हिंदू एक बच्चा, उसका हिंदू समाज का हक उस बच्चे पर है। एक बेटी उसके घर में रह सकती है, वो अधिकार भी उसने मुसलमान लड़की को दे दिया। मैंने इसीलिए पाबंदी अपने यहाँ 2 साल से लगाई हुई है कि किसी को मुसलमान होने की इसलिए इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो किसी लड़की के इश्क में आया है या किसी लालच में आया है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। मैं हिंदू समाज की हिमायत में इस वक्त बात कर रहा हूँ कि हिंदू समाज का नुकसान, ये जितने धर्मगुरु अपने आप को कह रहे हैं, ये हिंदू समाज का नुकसान कर रहे हैं, हिंदू समाज की बेटियों का नुकसान कर रहे हैं। अगर हिंदू लड़का मुसलमान लड़की ले जाएगा तो हिंदू लड़की कहाँ जाएगी, क्या करेगी? तो ये हिंदू समाज को सोचना चाहिए, देखना चाहिए, विचार करना चाहिए, ये हिंदू समाज का नुकसान है कि नहीं है, इस पर गौर करें। मैं समझता हूँ कि मैं हिंदू समाज का काम कर रहा हूँ। ये मैं, मुसलमानों का काम तो मैं तब करता कि जब किसी लड़की का धर्म परिवर्तन कराया गया, जैसे आज ज्ञापन दिया गया, नारे लगाए गए, धरना दिया गया, हंगामा किया गया। हमने 100 से ज़्यादा ऐसे केसेस आ चुके, हमने आज तक किसी एक पर भी एतराज़ नहीं किया। रोज अखबार में छपवाया जाता है कि फला मंदिर में इतने जोड़े, इतनी लड़कियों को मुसलमान से हिंदू बना लिया गया। हमने कभी एतराज़ नहीं किया, हमने कोई धरना नहीं दिया, हमने कोई ज्ञापन नहीं दिया। लेकिन मैं एक हिंदू समाज का हित का जो काम करने जा रहा हूँ, तो इन महंतों को तकलीफ हो रही है। वो हिंदू समाज को, अब अपने आप को हमदर्द हिंदू समाज का बताकर हिंदू समाज का कितना बड़ा नुकसान कर रहा है, ये हिंदू समाज को सोचने की ज़रूरत है। लगातार जिस तरीके से आपने आवेदन भी किया और सामूहिक विवाह के लिए अनुमति मांगी, प्रशासन कह रहा है कि किसी भी तरीके का कोई माहौल बिगड़ेगा तो ऐसी कोई भी चीज़ की अनुमति नहीं दी जाएगी, तब आप क्या करेंगे? नहीं, मैंने तो अनुमति मांगी है, तब वो ये कह रहे हैं जी। लेकिन कितना धर्म परिवर्तन लगातार होता रहा, परमिशन नहीं मांगी गई और कोई संज्ञान नहीं लिया गया।
ये अपराध होता रहा, पुलिस देखती रही, प्रशासन देखता रहा, उसने कोई संज्ञान नहीं लिया। ये इस अपराध में मैं ये समझता हूं कि पुलिस बराबर की शरीक है, प्रशासन बराबर का शरीक है। हिंदुस्तान के कानून दो नहीं हो सकते, हिंदुस्तान के कानून दो नहीं हो सकते। जो कानून मुसलमानों पर लागू होता है वो हिंदू समाज पे भी लागू होता है, होना चाहिए। या ये कह दीजिए कि मुसलमानों के लिए अलग कानून है, मुसलमानों के लिए दमन का कानून है, मुसलमानों का दमन किया जाएगा और हिंदू समाज को खुली छूट दी जाएगी कि वो कानून के खिलाफ कुछ भी करते रहें। उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और उन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। और धर्म परिवर्तन का इख्तियार सिर्फ डीएम को होना चाहिए। ये जो अपने मंदिर में और मठ में बैठ के स्टैंप लगाकर सर्टिफिकेट जारी करते हैं धर्म परिवर्तन का, ये इन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।